अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हम धूप से या बारिश से बचने के लिए जिस छाता का हम इस्तेमाल करते हैं उसको फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो इस वीडियो को देखिए। वैसे तो बारिश में भीगना हम में से किसे नहीं पसंद, मगर सर्दी खांसी के डर से हम सब बारिश से बचने के लिए सर्दियों से छाते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मामूली से दिखने वाले छाते को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं 50 रुपए में मिलने वाले इस मामूली से छाते को बनाने में कितनी मेहनत और कुशलता लगती है, जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे। तो छाता बनाने की शुरुआत होती है इस केमिकल चढ़े हुए कपड़े से, जो कि खास तौर पे चाइना से मंगाया जाता है, जिससे सिर्फ छाते ही तैयार होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके इसकी गठरी खोली जाएगी और इसे एक एक बिलांग का जो है मोड़ने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। पूरे कपड़े को इसी प्रकार से मोड़ के तैयार कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे कपड़े को अच्छे से मोड़ के तैयार कर लिया गया है। अब बारी आती है इसकी कटाई की। कटाई करने के लिए सबसे पहले इसके ऐसे मोटे मोटे से गठरे बना के रख लिए जाते हैं और उसके बाद एक एक गठरे को खोला जाता है। ये त्रिकोण आकार का गत्ता लिया जाता है, इसे निशान लगाया जाता है चौक की सहायता से और उसके बाद कैंची की सहायता से इसकी कटाई करी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे कपड़े पे अच्छे से त्रिकोण आकार के निशान लगा लिए गए हैं। इसी प्रकार से एक एक करके पूरे कपड़े को यहाँ पे काट के तैयार करा जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस कपड़े में से इतनी गर्मी निकल रही होती है कि इसके आसपास खड़ा होना भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई केमिकल चढ़ा हुआ कपड़ा जो है, अब दो दो करके त्रिकोण आकार के कटे हुए कपड़े लिए जाएंगे और इन्हें मोड़ के रख लिया जाएगा। उसके बाद बारी आती है सिलाई की। इन दो दो टुकड़ों को उठाया जाएगा और सिलाई मशीन की सहायता से इनकी सिलाई करी जाएगी। अब ये जो दो दो टुकड़े तैयार हुए ना, इन्हें भी आपस में इकट्ठा करा जाएगा और उसके बाद इन चारों टुकड़ों को भी आपस में सी के इकट्ठा कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार चार टुकड़े आपस में सी के तैयार कर लिए गए हैं। अब छाते का पूरा रूप तैयार करने के लिए सारे टुकड़ों को आपस में मिलाया जाएगा और उसके बाद हमारा जो छाते का कपड़ा है वो हो जाएगा बनके तैयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे इस कपड़े को अच्छे से सी लिया गया है। एक एक करके सारे कपड़ों को इसी प्रकार से सी के यहाँ पे तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद ये जो छोटा सा बक्कल लगा होता है ना, जिसकी सहायता से हम छाते को बंद करते हैं, उसे भी यहाँ पे लगा दिया जाएगा। भाई कपड़ा तो बन गया, बारी आते लोहे का ढांचा तैयार करने की, जिसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी लंबी सी सीखें ली गई हैं, जिनको दूसरी फैक्ट्रियों में तैयार करके यहाँ पे लाया जाता है। अब उसके बाद एक पतले से लोहे के तार की सहायता से एक एक करके सारी सीखों को आपस में इकट्ठा करा जाएगा। करीबन 8 सीखें ये रहती है, जिन्हें एक लोहे के तार में डाल के इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद एक छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े में सारी सीखों को फंसा के यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा होता है अम्ब्रेला का, वो तैयार करा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे अम्ब्रेला का ऊपर का ढांचा तैयार हो चुका है। बारी आते है उस पर डंडा लगाने की। डंडा लगाने के लिए सबसे पहले इसमें एक प्लास्टिक का बक्कल डाला जाएगा और उसके बाद एक स्प्रिंग लगाई जाएगी और उसके बाद एक और सीख लेके जो इस तरफ की, मतलब नीचे की नहीं, जो ऊपर की सीखें होती है ना, उन्हें भी आपस में पिरोया जाएगा इसी डंडे के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारी सीखों को पिरो दिया गया। प्लास की सहायता से बाकी का बचा हुआ लोहे का धागा काट दिया जाएगा, स्प्रिंग लगाई जाएगी और एक और बक्कल डाल के यहाँ पे हमारा डंडा हो जाएगा बनके तैयार। अब इस डंडे को इस मशीन में फिट करा जाता है। छोटे छोटे से लोहे के सरिये इसमें लगाए जाते हैं ताकि आसानी से ये बंद खोल कर सके और इसके बाद हमारा ये जो लोहे का ढांचा होता है ये हो जाता है बनके तैयार। अब इस लोहे के ढांचे और कपड़े को जोड़ने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एक कपड़े का टुकड़ा लिया जाता है जिसपे ब्रांडिंग लगी होती है और उसके बाद इस पर ये सिला हुआ कपड़ा चढ़ाया जाता है। ऊपर से ढक्कन लगा के ऊपर से कर दिया जाता है इसे मजबूत। अब अंदर से मजबूती देने के लिए और इसके सारे सिलों को आपस में सीने के लिए जितने भी त्रिकोण के सिरे थे ना, उस पर छोटे छोटे से जो अंदर लोहे के आप डंडे निकलते हुए देख रहे हैं, इनके टाके लग के सिलाई करी जाएगी। और अब इसे और ज्यादा मजबूती देने के लिए ताकि ये भारी बारिश में भी खराब ना हो और ये उड़े ना, अंदर से भी इस पर टाके लगाए जाते हैं। अंदर से अच्छे से टाके लगाने के बाद इसे और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इस छोटी सी मशीन की सहायता से प्लास्टिक के धागे के भी यहाँ पे टाके लगाए जाते हैं। लोहे के 8 सिरों को अच्छे से कपड़े से जोड़ के टाके लगाने के बाद हमारा छाता हो जाता है बनके तैयार। और अब बारी आती है इस पे बक्कल लगाने की। उससे पहले इसकी जांच करी जाएगी, कोई भी धागा निकला हुआ होगा एक्स्ट्रा तो उसे काट दिया जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे बक्कल लिया गया जिसमें करा जाएगा छेद। बक्कल में छेद करने के बाद इस बक्कल को सबसे पहले नापा जाएगा और नापने के बाद ये छोटा सा बटन लेके बक्कल के अंदर फिट करा जाता है और उसके बाद इसमें छाते का लोहे का डंडा लगा के और ये जो छेद है उसमें पेच अच्छे से फिट करके हमारा छाता हो जाता है बनके तैयार। उसके बाद बारी आती है इसकी पैकिंग की। थैली में डाल के हमारा छाता हो जाता है बाजारों में आने के लिए और बिकने के लिए तैयार। अब इस फैक्ट्री के ओनर से बातचीत करते हैं और जानते हैं आप इसे बल्क में और सस्ते दाम में कैसे खरीद सकते हैं। नमस्कार सर, कैसे? बढ़िया भैया।
तो मैंने यहाँ पे देखा आज अम्ब्रेला कैसे तैयार करे जाते हैं, तो आप अपने बारे में, अपनी फैक्ट्री के बारे में को बताना चाहेंगे? मेरा नाम राहुल है, हमारी अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। तो हमारे यहाँ पे सारी वैरायटी का अम्ब्रेला मिल जाता है? सारी वैरायटीज आपको हमारे पास मिल जाएगी और हमारी पैन इंडिया डिलीवरी है, कश्मीर टू कन्याकुमारी हर जगह हम डिलीवर कराते हैं। बाकी आप शॉप पे विजिट करते हो तो रिटेल में मिल जाएगा, अगर आपको ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए तो ओनली होलसेल है। ओके, तो भैया अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है वो कैसे जुड़ सकता है? हमसे जुड़ने के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हो या हमारी शॉप पे विजिट कर सकते हो जो कि सदर बाजार में है। थैंक यू सो मच। तो ये छाता बनता देख आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसी तरीके से वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।